बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते थे, लेकिन एक खास चिड़िया थी जिसका नाम था चांदनी। चांदनी एक छोटी सी चिड़िया थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और उड़ान की गति गांव के सभी जानवरों में प्रसिद्ध थी। उसकी चमचमाती सफेद पंखों के कारण लोग उसे दूर से पहचान लेते थे। चांदनी का सपना था कि वह आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ सके, लेकिन उसकी छोटी सी पंखों के कारण वह कभी भी आकाश की ऊंचाई को छू नहीं पाती थी। वह सोचती, कभी मैं भी आकाश में उड़ूंगी और सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचूंगी। एक दिन जब चांदनी जंगल के पास झील के किनारे पर बैठी थी, तभी अचानक एक बूढ़ा उल्लू उसकी तरफ आया। उल्लू बहुत बुद्धिमान था और उसका नाम था नदीम। वह चांदनी को देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम परेशान लग रही हो चांदनी, क्या बात है? चांदनी ने अपने दिल की बात बताई। मुझे लगता है कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं आसमान में ऊंचाई तक उड़ सकूं। मेरा सपना अधूरा ही रहेगा। नदीम ने चांदनी की तरफ ध्यान से देखा और कहा, तुमसे एक खास बात कहनी है। तुम्हारी उड़ान में एक रहस्य है। तुम्हारे पास एक जादुई शक्ति है जिसे तुम जानती नहीं। चांदनी हैरान होकर बोली, क्या तुम सच कह रहे हो नदीम? मुझे तो कभी नहीं पता था कि मैं जादुई हूँ। नदीम मुस्कुराया और बोला, यह जादू तुम्हारी पंखों में छुपा है, लेकिन इसे तुम्हें खोजने की जरूरत है। तुम्हें एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ चांद की रोशनी सीधे पेड़ की छांव में आती है। वहां तुम्हें अपनी जादुई शक्ति का एहसास होगा। चांदनी ने उल्लू की बात मानी और उस रात चांदनी के साथ जंगल के गहरे हिस्से में चली गई। वहां उन्होंने एक प्राचीन पेड़ देखा जिसके नीचे चांद की रोशनी छनकर आ रही थी। चांदनी ने अपना ध्यान केंद्रित किया और वहां बैठकर आंखें बंद की। तभी उसे अपनी पंखों में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। अचानक उसके पंखों में एक चमक आई और उसके पंख धीरे धीरे बढ़ने लगे, जैसे वे जादुई हो गए हों। चांदनी की आंखें खुली और उसने देखा कि उसके पंख अब बहुत बड़े और चमचमाते हुए हो गए थे। उसे यह समझ में आ गया कि अब वह जो चाहे कर सकती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ान भरने लगी। चांदनी अब पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने लगी। उसने देखा कि वह अब सिर्फ एक छोटी सी चिड़िया नहीं थी, बल्कि आकाश में सबसे ऊंची उड़ान भरने वाली चिड़िया बन चुकी थी। वह पेड़ों के ऊपर से, बादलों के बीच से और पहाड़ों के पास से उड़ रही थी। उसकी जादुई पंखों ने उसे अपनी सीमाओं को पार करने की शक्ति दी थी। जब चांदनी ने यह उड़ान पूरी की तो उसने महसूस किया कि अब वह अपने सपनों को पूरा करने के रास्ते पर थी। वह अपने जादुई पंखों के साथ न केवल ऊंचाई तक उड़ सकती थी, बल्कि वह दूसरों की मदद भी कर सकती थी। उसने तय किया कि वह अब दूसरों को भी यह सिखाएगी कि कैसे अपने डर और सीमाओं को पार किया जाए। कुछ दिन बाद चांदनी जंगल में अन्य जानवरों से मिलने गई। वहां उसने देखा कि एक तितली एक छोटे से स्थान से उड़ने में डर रही थी। चांदनी ने उसे पास बुलाया और कहा, तुम भी उड़ सकती हो जैसे मैं उड़ रही हूँ। तुम्हारे अंदर भी ताकत है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। तितली ने चांदनी की बात मानी और अपनी ताकत को पहचाना। उसकी उड़ान अब पहले से कहीं ज्यादा ऊंची हो गई। इसी तरह चांदनी ने और भी कई जानवरों को उनकी ताकत और साहस के बारे में बताया और उन्हें डर से बाहर निकलने का हौसला दिया। चांदनी अब सिर्फ एक चिड़िया नहीं थी, बल्कि वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने यह सीखा कि हर किसी के अंदर कोई न कोई खास शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। और इस तरह चांदनी ने अपनी जादुई पंखों के साथ न केवल आकाश में उड़ान भरी, बल्कि वह जंगल के सभी जानवरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।